अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद है आप सब के सब खैरियत से होंगे। आज से मैं एक प्लेलिस्ट आपके लिए बना रहा हूं जिसमें हम प्रिपरेशन करेंगे AGCSE एग्जाम और ओ लेवल मैथमेटिक्स एग्जाम की, जिसमें मैं आपको पहले टॉपिक वाइज कॉन्सेप्ट्स की थ्योरीज को एक्सप्लेन करूंगा। उसके बाद हम अब उससे लिंक करते हुए पास पेपर्स के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। चलिए आइए स्टार्ट करते हैं पहले कॉन्सेप्ट को समझने की। सबसे पहला कॉन्सेप्ट आपके पास है नंबर्स, और नंबर्स आपके पास ऑलमोस्ट हर जगह मौजूद है। तो ये कॉन्सेप्ट हर किसी के साथ कनेक्ट हो सकता है, किसी भी कॉन्सेप्ट के साथ कनेक्ट हो सकता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, छोटा सा है पर बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है आपके पास। तो चलें सबसे पहले स्टार्ट कर लेते हैं। हमारे पास नंबर्स हैं इंटीजर्स। इंटीजर्स इंटीजर्स को बेसिकली जेड से भी रिप्रेजेंट किया जाता है। और इंटीजर्स आपके पास, जिसमें आपके पास होता है -2 -1 0, ये इनफाइनाइट सेट होता है। इनफाइनाइट सेट का मतलब होता है जो आपके पास चलता ही जाता है। तो ये आपके पास इंटीजर्स हैं। और ये आपके पास इसमें नेगेटिव नंबर्स भी होते हैं और पॉजिटिव नंबर्स भी होते हैं। अब इसी का एक हिस्सा आपके पास नेचुरल नंबर होता है जो 1 से स्टार्ट होता है, 1 2 3 4 5 6। और ये नेचुरल नंबर या काउंटिंग नंबर कहलाते हैं, ये भी इनफाइनाइट होते हैं। रैशनल नंबर, अच्छा जी, अब रैशनल नंबर वो नंबर्स होते हैं जो इस अपॉन की फॉर्म में लिखे जा सकते हैं। ये ए अपॉन बी की फॉर्म में लिखे जा सकते हैं। और ये ए और बी कहां से बिलोंग्स करते हैं? ये ए और बी बेसिकली, इसे हम कहते हैं बिलोंग्स करना, मतलब मेंबर होना। ये सेट ऑफ इंटीजर से बिलोंग्स करते हैं, यानी यहाँ के कोई भी दो नंबर आपके पास होते हैं। और ये ध्यान में रखना होगा कि बी आपके पास जीरो नहीं होना चाहिए, यानी यहां से मैं बी की वैल्यू जीरो चूज नहीं कर सकता। फॉर एग्जाम्पल कोई भी दो नंबर इंटीजर से उठा लीजिए, -1/7, ये एक आपके पास रैशनल नंबर है। 2/5, ये आपके पास रैशनल नंबर है। 5/1, ये आपके पास रैशनल नंबर है। 6/1, ये आपके पास रैशनल नंबर है। -3/1, ये भी रैशनल नंबर है। ओह, इसका मतलब अब किसी नंबर के नीचे अगर हम 1 लिख सकते हैं तो वो रैशनल नंबर होगा। इसका मतलब ये जो इंटीजर्स हैं और ये आपके पास जो नेचुरल नंबर्स हैं, ये भी रैशनल नंबर हैं, क्योंकि इन सब के नीचे भी तो 1 लिखा जा सकता है ना। यहाँ भी 1 लिखा जा सकता है, यहाँ भी 1, यहाँ भी 1, यहाँ भी 1 और यहाँ भी 1। इसका मतलब ये भी सारे के सारे रैशनल नंबर्स ही होते हैं। अच्छा, अगर मैं इस सेट को और मजीद तोड़ दूं तो इवन नंबर्स वो नंबर्स जो दो के टेबल से डिवाइड होते हैं और जनाब वो इस किस्म के होते हैं, और वो भी आपके पास रैशनल नंबर्स होते हैं। ऑड नंबर्स की बात करूं, ये वो नंबर्स होते हैं जो दो से डिवाइड नहीं होते, इंटीजर्स ही। +-1 +-3 इंटीजर्स का ही पार्ट होते हैं। इनफाइनाइट, ये भी आपके पास रैशनल नंबर हो सकते हैं क्योंकि इनके नीचे भी 1 लिखा जा सकता है। प्राइम नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जो आपके पास सिर्फ अपने टेबल में जाएं, जैसे कि 2 3 5 7, ये सिर्फ अपने टेबल पे जाते हैं, अपने टेबल से डिवाइड होते हैं या 1 से डिवाइड होते हैं, ये भी आपके पास रैशनल नंबर हो सकते हैं। इसका मतलब ये सारे के सारे नंबर जो पीछे हमारे पास हैं वो सारे के सारे रैशनल नंबर्स हो सकते हैं। अच्छा, अब रैशनल नंबर डेसिमल्स में भी हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल 1/2 और 1/3। अगर मैं 1/2 को डिवाइड करूंगा तो आंसर आएगा 0.5। और अगर मैं 1/3 को डिवाइड करूंगा, यानी अगर मैं 1/2 को डिवाइड करूंगा तो आप देख सकते हैं आपके पास 1 यहाँ पर आएगा, 2 यहाँ पर, 0 और इधर 0 लग जाएगा आपके पास, तो यहाँ पर आ जाएगा 5, तो ये 10 खत्म, तो ये 0.5 के बराबर होता है। सिमिलरली 1/3, यहाँ 0 लगा देंगे, 0.3 लिखेंगे, 9 फिर 1 फिर 0 लगा देंगे, 3 फिर 9 फिर 1 फिर 0 लगा देंगे। और जितना चाहें आप आगे चल सकते हैं, ये नंबर ऐसे ही 3 3 बनाता जाएगा, तो ये बराबर होगा 0.333 और चलता जाएगा आपके पास।
यानी 0.33। तो आप इन दो रैशनल नंबर्स की खासियत देखें। एक को जब मैंने डेसिमल पार्ट में कन्वर्ट किया तो पॉइंट के बाद बस फाइनाइट डिजिट आ गए, जैसे कि 3/4 उसको भी डिवाइड करेंगे 0.75 आ जाएगा। पॉइंट के बाद इतने डिजिट आ रहे हैं जिनको मैं गिन सकता हूं, तो ऐसे डेसिमल्स को हम कहते हैं टर्मिनेटिंग। और ऐसे डेसिमल जो पॉइंट के बाद चलते जाएं और कोई पैटर्न बनाए, तो ऐसे डेसिमल को हम कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिक्वेरिंग। नॉन टर्मिनेटिंग रिक्वेरिंग, रिक्वेरिंग मतलब कोई पैटर्न आपके पास बनाए, यानी ऐसे डेसिमल्स को हम जब कोई वो पैटर्न बनाएंगे तो हम उसको कहेंगे नॉन टर्मिनेटिंग रिक्वेरिंग, और दोनों के दोनों रैशनल नंबर होंगे। अब मैं आपको इररेशनल नंबर की तरफ लेके चलता हूं, और मुझे कैलकुलेटर भी यूज कर लेते हैं जिसमें मुझे आपको कुछ बताना भी है। ओके जी। नाउ अब इररेशनल नंबर, ऐसे नंबर्स जो P अपॉन Q की फॉर्म में नहीं लिखे जा सकते, और वो किस फॉर्म में लिखे जाते हैं? रेडिकल्स की फॉर्म में, जैसे रेडिकल 2, रेडिकल 3, रेडिकल 5। और ये पाई, पाई भी इररेशनल नंबर होता है, जिसको शॉर्ट फॉर्म में पाई लिखा है, होता ही इररेशनल नंबर है। अच्छा जी। नाउ अब इररेशनल नंबर भी डेसिमल में लिख सकते हैं, जैसे कि अगर आप देखें, आप लिखेंगे 2 और रेडिकल, तो आंसर दे रहा है रेडिकल 2 बराबर आपके पास है 1.41421 356, और ये ऐसे चलता जाएगा। और रेडिकल 3 चाहें तो वो भी लिख सकते हैं आप। अब रेडिकल 3 किसके बराबर होगा? रेडिकल 3, तो वो बराबर है 1.7 चलता जाएगा। अब ये वो डेसिमल हैं जो नॉन टर्मिनेटिंग तो हैं, यानी नॉन टर्मिनेटिंग पॉइंट्स के बाद इनफाइनाइट डिजिट होंगे, मगर ये कोई पैटर्न नहीं बना रहे, यानी कि ये रिक्वायरिंग नहीं है, तो ये नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिक्वायरिंग होंगे, और ये इररेशनल नंबर होंगे। नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिक्वायरिंग। तो डेसिमल में अगर इस किस्म के आपके डेसिमल हो तो फिर वो इररेशनल नंबर होते हैं। और फाइनली रियल नंबर, दुनिया का हर नंबर होता है, यानी रियल नंबर बेसिकली क्या होता है? जब मैं रैशनल नंबर जिसको मैं क्यू से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, रैशनल नंबर को कंबाइन कर दूं, यूनियन मतलब कंबाइन करना, इररेशनल नंबर जिसको मैं क्यू डैश से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, तो ये रियल नंबर होता है। दूसरे अल्फाज में रियल नंबर में दुनिया का हर नंबर होता है। रैशनल, अगर रैशनल होंगे तो रैशनल पीछे सारे के सारे रैशनल होते हैं, और इरेशनल रेडिकल वाले होते हैं। दोनों को कंबाइन कर देंगे तो आपके पास रियल नंबर आ जाएगा। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको ये बात समझ आ गई होगी। अब जल्दी से इससे लिंक करते हुए कुछ एक्सरसाइज सॉल्व करते हैं और देखते हैं कि हमें आता है या नहीं आता है। तो जल्दी से स्टार्ट कर लेते हैं दोस्त। पहला क्वेश्चन, बिल्कुल वीडियो रोक के इसके आंसर जल्दी से दे दें, बिल्कुल वीडियो रोक के इसके आंसर दे दें कि स्टेट विच ऑफ दीज नंबर्स आर इंटीजर्स रैशनल। जल्दी से इसके आंसर्स दे दें आप। उम्मीद करता हूं आपने आंसर दे दिए होंगे। जल्दी से अब मैं आपके आंसर्स का रिस्पॉन्स दे देता हूं। ओके जनाब, इंटीजर्स नेचुरल, तो ये इंटीजर है, नेगेटिव है, इंटीजर है, हम पीछे देख के आए हैं। और ये तो 0.6, ना ही ये इंटीजर है ना ही ये आपके पास नेचुरल नंबर है, तो ये दोनों ही नहीं है। भाई ये इंटीजर भी है और नेचुरल नंबर पॉजिटिव होते हैं, और इंटीजर भी है। इंटीजर अच्छा नाम रहेगा इसके लिए क्योंकि वो बड़ा सेट है। नेचुरल नंबर भी कह सकते हैं। ये तो इरेशनल है, ये तो हो नहीं सकता। भाई ये भी नेचुरल नंबर है या इंटीजर है, ये भी ठीक है, ये भी आपके पास हो सकता है। ये भी इंटीजर है आपके पास, नेचुरल नंबर नहीं हो सकता, जीरो नेचुरल नंबर नहीं है। ये तो रैशनल नंबर है, आप पीछे पढ़ के आए हैं, ठीक है, और ये इंटीजर आपके पास होगा। उम्मीद करता हूं आपके आंसर्स बिल्कुल ठीक होंगे। जल्दी से आप वीडियो को यहां रोक लीजिए और इन सब के आंसर्स दीजिए। क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर रैशनल, शो हाउ वी डिसाइड, और हमें शो करके दिखाना है कि भाई ये ऐसा क्यों है, क्यों रैशनल है। ठीक है भाई, ये तो अपॉन के हैं, सिंपल सी बात। आई होप आपने वीडियो रोक के अपने आंसर दे दिए होंगे। अब मैं आपके आंसर्स का रिप्लाई दे रहा हूं। 17/20 बिल्कुल रैशनल है, अपॉन का नंबर है। 0.46 अभी डेसिमल में बताया था भाई, अगर पॉइंट के बाद डिजिट फाइनाइट होंगे तो टर्मिनेटिंग होता है, टर्मिनेटिंग मतलब रैशनल नंबर्स।
ओके, 2/रेडिकल 25 रेडिकल के अंदर है, सॉल्व भी नहीं हो सकता, तो ये इर्रेशनल नंबर हो जाएगा आपके पास। अच्छा जी, 5 पाई पाई अभी बताया था भाई रैशनल नंबर होते हैं, इर्रेशनल नंबर होते हैं, तो ये तो इर्रेशनल नंबर हो गया। अब पॉइंट के बाद 1 2 3 4 पॉइंट टर्मिनेटिंग है तो रैशनल होते हैं भाई। अगर पॉइंट के बाद गिनती हम कर सकें तो फिर वो रैशनल होते हैं। अच्छा भाई, अगर आपके पास 0.6666666 और चलता जा रहा है ऐसे लिखा हुआ है, तो इसको शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हैं 0.6 और ये डॉट दे देते हैं। डॉट शो कर रहा होता है, डिजिट रिपीट हो रहा होता है, जैसे कि 0.474747 चलता जाएगा तो ऐसे लिख लें 0.4.7 तो ये एक शॉर्टकट तरीका है रैशनल नंबर को लिखने का, रिक्वेरिंग नंबर को लिखने का। तो ये शॉर्टकट तरीका है रिक्वेरिंग नंबर को लिखने का, डॉट लगे हुए, इसका मतलब ये भी रैशनल नंबर्स हैं। ओके, 4/25 दो का मत खाइएगा दोस्तों, 4 का रेडिकल 2 होता है, यानी देखें 4 का रेडिकल आपके पास 2 होता है, यानी कोई ये पॉइंट वाली वैल्यू नहीं आ रही है। और 25 का रेडिकल आपके पास 25 का रेडिकल आपके पास 5 होता है, तो ये तो 2/5, ये तो रैशनल नंबर है भाई, ये भी रैशनल नंबर है। और 2 to 5 रेडिकल, इसको भी चेक कर लीजिए, 2 to 5 क्या आपके पास है, 2 to 5। और जनाब ये भी 15 यानी रैशनल नंबर होता है, तो ये भी आपके पास रैशनल नंबर है। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको रैशनल, इररैशनल और नंबर्स के बारे में आइडिया आपके पास आ गया होगा। अगर मेरी वीडियोस पसंद आ रही तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। जल्दी ही दूसरी वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर होऊंगा। अपना बहुत 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 ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।